मैं हूं आपका अपना देविंदर सिंह चावला। आज मैं फिर आपके सामने आया हूँ एक नया वीडियो लेके। इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें मैंने बताया था कि आपने अगर कनाडा का टूरिस्ट वीज़ा लगाना है तो उसमें आप फैमिली के साथ जाना चाहिए आपको, या फैमिली के साथ नहीं जाना चाहिए। तो उस पर आप लोगों का बहुत प्यार मिला, बहुत अच्छे व्यूज़ आए, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज मैं जो नया वीडियो आपके सामने लेके आया हूँ इसमें मैं ये बताऊंगा कि कनाडा टूरिस्ट वीज़ा के लिए जो आपने बैंक अकाउंट स्टेटमेंट बनानी है, या बैंक स्टेटमेंट जिसको कहते हैं, तो उसको कैसे बनाना है आपने। उसको क्रेडिट कार्ड से बनाना चाहिए या डेबिट कार्ड से बनाना चाहिए, या जैसे आजकल गूगल पे, फ़ोन पे, या जो पेटीएम वगैरह जो ऐप्स चल रही हैं उसके थ्रू बनानी चाहिए। तो उसके बारे में आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलो हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो पहला पॉइंट है, इसमें मैं कुछ पॉइंट डिस्कस करूँगा, 5 पॉइंट डिस्कस करूँगा। तो पहला पॉइंट ये है कि जो आपने बैंक स्टेटमेंट बनानी है, बैंक अकाउंट स्टेटमेंट जिसको कहते हैं, जो आप कनाडा टूरिस्ट वीज़ा में की फ़ाइल में लगाते हैं, उसको आप इस चीज़ को समझिए कि वो बैंक स्टेटमेंट नहीं हो, वो आपकी बैंकिंग हिस्ट्री है। आपका जो कारोबार किया आपने, जो भी आपने काम किया है, चाहे आपकी जॉब है, चाहे बिजनेस है, चाहे एग्रीकल्चर है, चाहे किसी भी तरह का आपका काम है, तो उसमें जो बैंक स्टेटमेंट है वो आपकी बैंकिंग हिस्ट्री है। जैसे जैसे आपकी एंट्रीज होगी उससे आपकी बैंकिंग हिस्ट्री बनती है, उसको बैंक स्टेटमेंट कहते हैं। हम फर्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि जो बैंक स्टेटमेंट है वो कैसे क्रिएट करनी है। तो फर्स्ट पॉइंट में ऐसा है कि आपने अपने फंड्स को बैंक में डाल दिए, जैसे आपकी सैलरी आती है या जो भी आपकी जॉब है उसकी जो आपकी तनख्वाह मिलती है वो आपने बैंक अकाउंट में डाल दी, जो उसमें बैंक में एंट्री आ गई। पर उसको अब हमने उसकी ट्रांजैक्शन कैसे बनानी है। पहली बात तो है, जब भी आपकी सैलरी आती है या कोई भी पैसे आपके बैंक में आते हैं उसको आपने निकालने नहीं है सीधा, उसको बैंक में ही पड़े रहने देना। तो उसको स्पेंड करना, उसको उसमें जो आपने ट्रांजैक्शन करनी है वो इस तरह करनी है, आपने धीरे धीरे निकालने हैं उनको पैसों को। जैसे जैसे आपका खर्चा होगा उसी हिसाब से आपने उसको निकालना है। इमीडिएटली सारे पैसे बाहर नहीं निकालने। तो ये था मेरा पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट में चलते हैं। तो उसमें ये मैं बताऊंगा कि अब जैसे अपने सारे पैसे तो आपने रख दिए बैंक अकाउंट में, अब क्या होता है कि रोज का खर्चा होता है। अब रोज तो आप बैंक अकाउंट में से पैसे निकलवाने नहीं जाएंगे, या रोज ही आप एटीएम नहीं जाएंगे, तो वो बहुत डिफिकल्ट होता है। तो उसके लिए क्या होता है कि हमें जो है कैश नहीं निकलवाना, हमें जो अपना डेबिट कार्ड है या हमारे पास अगर क्रेडिट कार्ड है तो उससे हमने स्पेंड करना है। तो उससे क्या है कि आपकी बैंक में एंट्रीज होती जाएंगी और आपकी जो है ट्रांजैक्शन हिस्ट्री बनती जाएगी और बैंक स्टेटमेंट आपकी बहुत अच्छी बन जाएगी। जैसे आप रोज का रोज खर्च करते हैं, पेट्रोल डलवाते हैं, आप फल सब्जियां या कुछ भी आप खरीदते हैं, दूध और ब्रेड भी खरीदते हैं, तो आप उससे लीजिए, डेबिट कार्ड से लीजिए या क्रेडिट कार्ड से लीजिए। या जैसे आजकल नई ऐप्स चली हैं, जैसे गूगल पे है, फ़ोन पे है और पेटीएम वगैरह, ऐसी जो जितनी भी ऐप्स है उसके थ्रू आप पेमेंट कीजिए। क्योंकि आजकल तो सभी लोग उस चीज़ को यूज़ भी कर रहे हैं और लोग पैसे एक्सेप्ट भी कर रहे हैं इन ऐप्स के थ्रू। तो आप इनको यूज़ कीजिए। छोटी से छोटी पेमेंट भी आपने करनी है इसके थ्रू कीजिए, और बड़ी पेमेंट भी इसके थ्रू ही कीजिए। पर इसमें मैं आपको बताऊंगा कि बेस्ट क्या है। आपको गूगल पे यूज़ करना चाहिए, पेटीएम यूज़ करना चाहिए, या फ़ोन पे यूज़ करना चाहिए। तो इसमें जो बेस्ट क्या है, या क्रेडिट कार्ड यूज़ करना चाहिए या आपको डेबिट कार्ड यूज़ करना है, इसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि बेस्ट क्या है, कैसे आपको अपनी बैंक स्टेटमेंट बनानी चाहिए, उसमें क्या चीज़ यूज़ करनी चाहिए। अब ये है कि आजकल पेटीएम वगैरह जो आए हैं, जो गूगल पे है या फ़ोन पे, उससे बहुत ईजी हो गया ये सब मेथड यूज़ करने। तो इसलिए बैंक स्टेटमेंट बनानी बहुत ईजी हो गई है। तो डेबिट कार्ड भी होता है, पर डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड की मशीन हर जगह नहीं होती, तो इसलिए उसको यूज़ करना थोड़ा डिफिकल्ट है। पर जो ऐप्स है वो इजीली आप यूज़ कर सकते हैं, उससे आपकी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री, उसकी आपकी बैंक स्टेटमेंट बहुत अच्छी बन सकती है इजीली। तो इसके बाद हम चलते हैं कि अब देखिए, डेबिट कार्ड और गूगल पे और फ़ोन पे और पेटीएम एक ही चीज़ है, आप समझिए। एक ही चीज़ ऐसे समझी जाएगी क्योंकि इसमें आपकी डायरेक्ट जो ट्रांजैक्शन है बैंक से होती है। आपके बैंक में पैसे हैं, वो डायरेक्टली आप जिसको भी पे करना चाहते हैं उससे हो जाती है, और किसी से भी आप पेमेंट लेना चाहते हैं और अपने बैंक में ले सकते हैं। तो ये ऑलमोस्ट सेम चीज़ ही है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। आपकी सीधा बैंक से लिंक है और वहीं से पेमेंट का जो लेन देन होता है, ट्रांजैक्शन होती है। पर इसमें क्या है कि जो क्रेडिट कार्ड होता है वो डिफरेंट होता है। क्रेडिट कार्ड में क्या होता है कि आप एक बारी जो है
उससे पेमेंट करेंगे क्रेडिट कार्ड से, तो उसके बाद क्या होगा कि आपके पास बिल जनरेट होएगा, बिल आएगा आपके घर पे या बिल आता है आपके ईमेल पे, तो उसके बाद आप पेमेंट करते हैं, कुछ दिनों के बाद आप पेमेंट करते हैं। तो क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड और जो और ऐप्स हैं उसमें ये डिफरेंस होता है। तो अब मैं बताऊंगा कि कौन सा बेटर है, डेबिट कार्ड बेटर है या क्रेडिट कार्ड बेटर है। अब हम देखिए, मतलब तीसरे पॉइंट में मैंने ये बताया कि आपको कि जो आजकल जो स्टेटमेंट बनानी है बहुत इजी हो गई है डिफरेंट ऐप्स वगैरह के साथ, तो उसमें कोई डिफ़िकल्टी नहीं आती। अब हम चलते हैं चौथे पॉइंट पे या फोर्थ पॉइंट के, कि अब बेस्ट कौन सा है इनमें। बेस्ट ये है आपको, देखो है तो दोनों बराबर ही हैं, बराबर ऐसे हैं कि आपको ईजी है, ईज ऑफ डूइंग योर ट्रांजैक्शन। अब आपको बार बार बैंक नहीं जाना पड़ता अपने पैसे विड्रॉ करने के लिए फिर खर्चने के लिए, आप इजीली आप कार्ड को जेब में रखिए और आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो बट बेस्ट जो है वो क्रेडिट कार्ड है। क्रेडिट कार्ड में बेस्ट क्यों है, क्यों माना गया है, क्योंकि आपको एक टाइम मिलता है आपको पेमेंट करने के लिए। वो कैसे होता है कि जैसे आज आप क्रेडिट कार्ड को यूज़ करते हैं तो कम 50 दिन के बाद पेमेंट करनी होती है, जो उनका बिलिंग साइकिल होता है 50 दिन का होता है, उसके बाद आपने पेमेंट करनी होती है। कि 50 दिन से लेके 20 दिन का आपको टाइम मिलता है क्रेडिट कार्ड की पेमेंट करने के लिए। तो ये एक बहुत फ्लेक्सिबल चीज़ है, और इससे आप क्या है कि आप अपनी जो पेमेंट करनी है, आपने आज स्पेंड किया तो अगले महीने में जैसे आपकी स्टेटमेंट आएगी तो उसके हिसाब से आपने पेमेंट करनी है। तो जो इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि आपको ये सुविधा तो मिलती ही है कि आप इजीली आप उसको पे कर सकते हैं, और इसको ईएमआई में कन्वर्ट करके भी आप पे कर सकते हैं। तो जो सबसे बेस्ट चीज़ इसकी जो आपको मिलती है, आपको क्रेडिट हिस्ट्री मिलती है इसके साथ। जब आप क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं तो एक तो जो आपको जो फैसिलिटी मिलती है कि आपको इमीडिएटली पैसे नहीं भी है तब भी आप पे कर सकते हैं, और थोड़े दिनों के बाद आपको जैसे ही पैसे आते हैं आपके पास, आप उसका बिल पे करके अपना जो पिछला जो बकाया होता है वो पेमेंट हो जाती है, और आपको कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगता उसका। तो आपको जितने पैसे का आपने परचेज किया उतने ही पैसे आपने देने हैं लास्ट डेट तक। जब लास्ट डेट के बाद अगर आप पेमेंट करेंगे तो पेनल्टी लगेगी, उसके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा। उस काम में हमने नहीं जाना, हमने सिर्फ जो लास्ट डेट है उससे पहले पहले पेमेंट करके अपनी जो है क्रेडिट हिस्ट्री क्रिएट करनी है। क्रेडिट हिस्ट्री क्रिएट होती है इससे। जो क्रेडिट कार्ड का जो सबसे प्लस पॉइंट है उसमें आपको क्रेडिट हिस्ट्री मिलती है। क्रेडिट हिस्ट्री एक बहुत बड़ी चीज़ है। जैसे जैसे आप अपना क्रेडिट कार्ड यूज़ करेंगे उससे क्रेडिट हिस्ट्री आपकी क्रिएट होगी। जैसे जैसे आप क्रेडिट कार्ड को यूज़ करते जाएंगे, बैंक का विश्वास आप टाइमली पेमेंट करेंगे, और अगर आपने ईएमआई कन्वर्ट कराई है तो उसकी भी अगर आप टाइमली पेमेंट करेंगे, टाइम पे पेमेंट करेंगे, तो आपकी क्रेडिट हिस्ट्री बहुत बढ़िया बनती जाएगी। धीरे 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 वो आपको बहुत बेनिफिट देगी। जैसे डेबिट कार्ड या और ऐप्स के साथ जब आप पेमेंट करेंगे तो आपकी कोई क्रेडिट हिस्ट्री नहीं बनेगी। तो क्रेडिट कार्ड के साथ है कि आपकी एक क्रेडिट हिस्ट्री क्रिएट होती है एडिशनल। उससे ये बेनिफिट होता है कि एक टाइम आता है आपकी जो क्रेडिट कार्ड की लिमिट भी बढ़ा दी जाती है, और उसके बाद क्या है कि आपको क्रेडिट कार्ड के बेस पे आपको कभी भी बैंक लोन देने से आपको मना नहीं करेगा, क्योंकि आपकी अगर क्रेडिट कार्ड पे आपकी पेमेंट हमेशा टाइम पे हुई है तो आपकी जो क्रेडिट हिस्ट्री है वो हेल्दी हो जाएगी, और उससे आपको लोन लेने में कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। तो बैंक से आपने जब भी लोन लेना तो वो आपकी क्रेडिट हिस्ट्री चेक करते हैं। वो क्रेडिट हिस्ट्री कैसे क्रिएट होगी? क्रेडिट कार्ड से। जब आपकी क्रेडिट कार्ड से क्रेडिट हिस्ट्री 1 साल 2 साल में क्रिएट हो जाएगी, आपके ऊपर बैंक का विश्वास बन जाएगा कि आप अगर हमारे से कर्जा लेते हैं, क्रेडिट थोड़ी देर के लिए भी पैसे हमारे से उधार लेते हैं, तो आप हमेशा टाइम पे उसको चुका देते हैं। अगर आपकी कोई लेट पेमेंट नहीं है, कोई पेनल्टी नहीं लगी, तो आपकी क्रेडिट हिस्ट्री हमेशा हेल्दी रहेगी, क्रेडिट स्कोर आपका हमेशा हाई रहेगा। उसमें फ्यूचर में आपको लोन लेने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि बैंक का आपके ऊपर ऑलरेडी ट्रस्ट बन चुका है क्रेडिट कार्ड से। तो ये है सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्रेडिट कार्ड यूज़ करने का। तो मैं हमेशा आपको कहूँगा कि अगर आपने बैंक स्टेटमेंट बनानी है तो आप एक क्रेडिट कार्ड इशू कराइए और उसके थ्रू सारी ट्रांजैक्शन कीजिए, ताकि आपकी बैंक स्टेटमेंट भी बन जाएगी, और डबल फ़ायदा उसका ये होगा कि आपकी क्रेडिट हिस्ट्री भी बन जाएगी, जिससे आपको फ्यूचर में लोन लेना बहुत ईजी हो जाएगा। इसमें जो लास्ट पॉइंट है वो 5वां पॉइंट है कि अब आपके पास क्रेडिट कार्ड आ गया, आपको पता लग गया कि इससे क्रेडिट हिस्ट्री भी बनेगी और मेरी बैंक स्टेटमेंट भी बनेगी। अब क्रेडिट कार्ड को यूज़ कैसे करना है? पहली बात तो ओवर स्पेंड नहीं करना, जितने आपके पास पैसे हैं उतना ही उसको स्पेंड करना है, और उसका टाइम पे आपने बिल दे देना है। और तरीका जो क्रेडिट कार्ड को यूज़ करने का है कि अगर आपने कोई महंगी चीज़ खरीदनी है तो आप क्रेडिट कार्ड से खरीदिए, और उसको ईएमआई में कन्वर्ट कर सकते हैं ऑटोमेटिकली। ईएमआई काफ़ी स्कीम्स चलती रहती हैं, काफ़ी जो
डीलर्स होते हैं जो जहाँ भी शोरूम से आप कोई भी सामान खरीदते हैं, जैसे मोबाइल खरीदना, आपने हर एक के पास मोबाइल है, तो मोबाइल तो हर नेचुरली हर बंदा खरीदता है। तो उसके बाद कुछ जैसे घर के लिए कोई सामान खरीदना, फर्नीचर खरीदना, आपने टीवी खरीदना, फ्रिज खरीदना, कुछ भी खरीदना, आप जब भी डीलर के पास जाइए उससे पूछिए कि क्रेडिट कार्ड के ऊपर कोई स्कीम है। तो ऐसे क्या होता है, ये क्रेडिट कार्ड के ऊपर काफ़ी स्कीमें चलती रहती है। जो लोग क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं उनको तो ये पता है हर चीज़ें, जो लोग नहीं यूज़ करते हैं, जो नए हैं, उनको उनके लिए मैं ये बता रहा हूँ कि वो उसमें स्कीम चलती है। तो उसमें क्या है कि कोई इंटरेस्ट फ्री इंस्टॉलमेंट स्कीम भी होती है। आप जैसे आप सपोज करिए आपने 10,000 का मोबाइल लिया, 50,000 का भी मोबाइल लेते हैं लोग। मैं एक नॉर्मल बात कर रहा हूँ कि आपने अगर 10,000 का मोबाइल लिया, तो कई मोबाइल कंपनीज की क्या होती है कि स्कीम चलती है कि आप अगर नौ इंस्टॉलमेंट में अगर आप इसको पे करेंगे या 12 इंस्टॉलमेंट में पे करेंगे तो आपके ऊपर कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं पड़ेगा। जितनी उसकी प्राइस है मोबाइल की उतने ही पैसे लगेंगे, पर इंस्टॉलमेंट में आप धीरे धीरे उसको पे कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट है। इससे क्या है कि आपकी जो क्रेडिट हिस्ट्री है वो बहुत पावरफुल क्रिएट होगी, क्योंकि आपने एक तरह का लोन भी लिया, उसको आपने स्पेंड भी किए हैं पैसे। उससे क्या है कि बैंक का आपके ऊपर विश्वास भी बन गया, क्योंकि आपने एक लोन लिया जो 9 या 10 इंस्टॉलमेंट या 12 इंस्टॉलमेंट में आप पे कर रहे हैं। तो इससे क्या है कि बैंक का आपके ऊपर विश्वास बन जाता है, आपका क्रेडिट स्कोर बेटर बनेगा और उससे आपको लोन लेने में फ्यूचर में कभी भी दिक्कत नहीं होगी। तो ये था मेरा आज का वीडियो। इसमें मैंने आपको काफ़ी जो भी चीज़ें मैंने समझाने की कोशिश की है, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। अगर आपके मन में फिर भी कोई डाउट है, आपको फिर भी कोई चीज़ समझ नहीं आई, तो आप मेरे से फ़ोन पे जो मेरा नंबर स्क्रीन पे आ रहा है उस पर कॉल करके अपने क्वेश्चंस का आंसर ले सकते हैं, अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। और ये भी है कि मैंने कुछ नई चीज़ें बताई हैं, इसमें आपको वो चीज़ें पसंद आई होगी, आपको कुछ क्वेश्चंस का आंसर भी मिला होगा और आपके डाउट भी क्लियर हो गए होंगे। और अगर आपको मेरी वीडियो बहुत पसंद आई है तो आप इसको शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर और रिलेटिव्स के साथ। हो सकता है कि उनको इस वीडियो की ज़्यादा ज़रूरत हो और उनको इस वीडियो से फ़ायदा हो। तो इसके अलावा अगर आपके मन में अभी भी डाउट है या कुछ क्वेश्चन है, तो आप उसको मेरे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं, मैं उसका आंसर आपको ज़रूर दूंगा। और इसके अलावा इसके बाद जो है कि अगर आप मेरे वीडियो पे आज पहली बारी आए हैं, पहली बारी मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और उसके बाद जो बेल आइकॉन आता है उसको प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको मेरे वीडियो की, नई वीडियोस की जो नोटिफिकेशन है, इन्फॉर्मेशन है, वो टाइम टू टाइम मिल सके। इसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे मैं हर अपने वीडियो पे बताता हूँ कि मैंने आपके लिए ये बुक लिखी है, जिसमें मैंने सारे आपको डॉक्यूमेंट्स बताए हुए हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाने हैं, और उनका स्पेसिमन भी दिया हुआ है, सैंपल सारा कुछ दिया हुआ है, जिसको आप देख के अपने आप अपनी फाइल बना सकते हैं। किसी एजेंट या कंसल्टेंट के पास जाने की जरूरत नहीं है। इस बुक की कीमत है सिर्फ 450 रुपये, 450 रुपीज़ ओनली, जो आप मुझे पेटीएम या बैंक ट्रांसफ़र से या गूगल पे से भी भेज सकते हैं। और जैसे ही आपकी पेमेंट मुझे मिलेगी तो मैं आपको ये जो बुक है आपको आपके एड्रेस पे कोरियर या रजिस्टर्ड पार्सल के थ्रू भेज दूंगा। इसी तरह एक बुक मैंने ये भी लिखी है जिसमें मैंने वर्क परमिट के बारे में बताया कि आप कनाडा का वर्क परमिट कैसे ले सकते हैं, कहाँ से जॉब अपनी ढूंढ सकते हैं, कैसे आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं और LMIA के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आपने अपना जो फाइल है कैसे बनानी है वर्क परमिट के लिए, कौन कौन से फॉर्म भरने हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाने हैं और क्या क्या डिटेल्स जो आपको चाहिए पता होना चाहिए, वो इस बुक में सारी दी हुई है। इसकी कीमत भी सिर्फ 450 रुपये है, 450 रुपीज़ ओनली। ये भी आप मुझे गूगल पे या पेटीएम या बैंक ट्रांसफ़र के द्वारा भेज सकते हैं। और मैंने जो पेटीएम और गूगल पे नंबर है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप वहाँ पे पेमेंट करके मुझे जैसे ही इन्फॉर्म करेंगे मैं आपको आपके एड्रेस पे ये बुक कोरियर या रजिस्टर्ड पार्सल के द्वारा भेज दूंगा। इसके अलावा जो मैं हर वीडियो में ऑफर देता हूँ आप लोगों के लिए, आपके बेनिफिट के लिए, कि अगर आप कनाडा की टूरिस्ट वीज़ा की फ़ाइल फ्री ऑफ कॉस्ट बनवाना चाहते हैं तो आप मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे मोबाइल नंबर पे जो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो उसके ऊपर आप मेरे से कॉन्टैक्ट करके अपॉइंटमेंट फिक्स करके मेरे ऑफिस आ सकते हैं और अपनी फ़ाइल जो कनाडा टूरिस्ट वीज़ा के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट बनवा सकते हैं। तो ये था मेरा आज का वीडियो। ओके, बाय।